ब्लैकबेरी, जिसके यूएस जैसे पावरफुल देश में 50% मार्केट शेयर था, एक ऐसी कंपनी जिसके प्रोडक्ट्स अनकम्पीटेबल थे, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी टॉप नॉच थी, सब कुछ परफेक्ट था। उन्होंने अपना प्रोडक्ट ब्लैकबेरी Z10 जब लॉन्च किया ना, तब उस कंपनी का मार्केट शेयर रातों रात 50% से सीधा 0% हो गया। कैन यू बिलीव दैट? ये कंपनी सिर्फ शटडाउन ही नहीं हुई बल्कि यूएई में तो बैन भी हो गई। और ऐसा ड्रास्टिक चेंज सिर्फ ब्लैकबेरी Z10 नहीं, HTC फेसबुक फोन ने भी फेस किया। शुरू में तो वो $99 जैसे ऊंचे रकम पे बेचा जा रहा था, पर एक ही महीने में उस फोन की प्राइस 99% कम हो गई, यानी कि 0.01% डायरेक्टली। अब सवाल ये उठता है कि जब फेसबुक जैसी कंपनी पार्टनरशिप में है तो फोन के प्राइसेस में इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज आया तो आया कैसे? और ऐसे एक और एक मोबाइल कंपनी थी जो फेल तो हुई लेकिन वो नस्ता नाबूद नहीं हुई। एंड वेल, ये कंपनी भी बहुत ही फेमस है, इसका नाम है गूगल। उन्होंने गूगल पिक्सल 4 नाम का एक ऐसा फोन लॉन्च किया था जिसमें रेडियो टेक्नोलॉजी थी, यानी कि उस फोन को हवा में मोशंस करने से भी आप ऑपरेट कर सकते थे, स्क्रीन को छूने तक की जरूरत नहीं थी। इतना बड़ा फ्यूचरिस्टिक खोज जब 2019 में हो चुका था तो क्यों ये फोन नहीं चला और आज कोई उसकी बात क्यों नहीं करता? वेल फ्रेंड्स, ऐसे ही कई सारे और सवालों के जवाब ढूंढने के लिए लेट अस गेट ऑन विद आवर टुडेस वीडियो टाइटल्ड 7 पेनफुल स्मार्टफोन फेल्स। नंबर 1, गूगल पिक्सल 4। गूगल एक ऐसी कंपनी है जिसने जो मोबाइल रेडियो टेक्नोलॉजी से ऑपरेट हो इतनी बड़ी फ्यूचरिस्टिक खोज कर दी थी, लेकिन आज उनका वो फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट कहां पे गायब हो गया है? अब जब गूगल जैसी बड़ी कंपनीज ये बोले कि वो कुछ लॉन्च करने वाले हैं तो जाहिर सी बात है लोगों के एक्सपेक्टेशंस भी हाई हो जाते हैं, मीडिया भी अलर्ट हो जाता है। अक्सर जब तक प्रोडक्ट्स मार्केट में आए तब तक कंपनीज ये ट्राई करती है कि वो कस्टमर्स में सस्पेंस और क्यूरियोसिटी मेंटेन करके रखे और लोगों को भी ये माहौल में वेट करना पसंद आता है। पर गूगल ने इस बात का ख्याल नहीं रखा और लीक्स कर दिए, जो कि तब लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। और जैसे कि इतना कम नहीं था कि लीक्स के कुछ टाइम के बाद गूगल ने गूगल पिक्सल 4 के लॉन्च के काफी टाइम पहले ही उसके एडवर्टाइजमेंट में ये वीडियोस डाल दिए कि कैसे रेडियो टेक्नोलॉजी की हेल्प से लोग बिना स्क्रीन को टच किए हवा में ही मोशंस करके फोन को ऑपरेट कर सकते हैं। और ये वीडियोस देखने के बाद इस बार लोगों की एक्सपेक्टेशंस काफी हद तक बढ़ गई थी, पर वो सारी एक्सपेक्टेशंस टूटकर चकनाचूर हो गई जब गूगल पिक्सल 4 एक्चुअल में लॉन्च हुआ। इस फोन में कंज्यूमर्स ने काफी सारी प्रॉब्लम्स फेस की, लाइक 64 GB नॉन एक्सपैंडेबल स्टोरेज, नो अनलिमिटेड फोटो बैकअप्स, यहां तक कि बैटरी लाइफ भी पुअर थी, अल्ट्रा वाइड कैमरा का भी कोई ऑप्शन नहीं था, और सबसे बड़ी बात थी कि रेडियो टेक्नोलॉजी जिसके एक्सपेक्टेशंस उन्होंने एडवर्टाइजमेट में काफी हाई सेट किए थे वो असल में बिल्कुल बेकार था। मतलब एडवर्टाइजमेंट्स के हिसाब से आप अपना पूरा फोन मोशन से चला सकते थे, पर एक्चुअल में आप उसमें वॉल्यूम और स्वैपिंग के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते थे। और जब लोगों को फोन में बेसिक फीचर्स ही नहीं मिल रहे हैं तो लोग उस फोन को खरीदना पसंद क्यों करेंगे, वो भी 53,900 जैसी ऊंची रकम में। सो एट लास्ट दैट प्रोडक्ट वाज अ बिग फेलियर। नंबर 2, मोटोरोला रेजर। रेजर 2004 में लॉन्च हुआ था और लॉन्च होते ही 120 मिलियन यूनिट्स को वर्ल्ड वाइड बेचकर वो एक बेस्ट सेलिंग क्लैमशेल फोन बन चुका था। और यार वो बेस्ट सेलिंग कैसे नहीं बनता, आखिर ये दुनिया का पहला ऐसा फोन था जिसकी स्क्रीन फोल्डेबल थी। पर वो कहते हैं ना, जिंदगी के उतार चढ़ाव से कोई नहीं बच सकता, और बस मोटोरोला के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब साल 2005 में उन्होंने एप्पल से हाथ मिलाया, शायद यही मोटोरोला की बर्बादी की तरफ का पहला कदम था, क्योंकि शुरू में तो सब बढ़िया था, पर जब 2007 में एप्पल ने अपना फर्स्ट आईफोन लॉन्च किया तब एप्पल ने पार्टनरशिप डिसकंटिन्यू की, जिसकी वजह से मोटोरोला के मार्केट शेयर पे बहुत बड़ा असर पड़ा। और सन 2006 में जहां मोटोरोला का मार्केट शेयर 21% था, वो 2011 में बस 2% हो चुका था। और सिर्फ मार्केट शेयर ही नहीं बल्कि एम्प्लॉइज ग्राफ में भी इसका असर दिख रहा था। जिस कंपनी में साल 2000 में 150,000 एम्प्लॉइज थे, वो घटकर 2014 में 15,000 हो गए। और शायद किसी ने सच ही कहा है, जब किस्मत छीनती है तो सब कुछ छीन लेती है, क्योंकि अब कस्टमर्स की बैटरी इश्यूज से लेकर लो कैमरा क्वालिटी की कंप्लेंट्स और कई प्रकार के विभिन्न कंप्लेंट्स आने लगे थे। और फोल्डेबल डिस्प्ले जिसकी वजह से ये फोन इतना फेमस हुआ था, अब वो स्क्रीन्स भी क्रैक होने लगे थे। जब स्क्रीन क्रैकिंग इश्यूज बढ़ने लगे तब उन्होंने सारे फोन्स वापस मंगवा लिए सो दैट वो फ्यूचर लॉसेस से बच पाए, पर जब तक ये कदम उठाया तब तक काफी देर हो चुकी थी। मोटोरोला को इस फोन की वजह से 2 साल में यानी कि 2007 से 2009 तक $4.3 बिलियन का लॉस हुआ था। नंबर 3, एनर्जाइजर P18K।
एनर्जाइजर P1 दुनिया का वो पहला ऐसा फोन था जिसमें 18,000 mAh की बैटरी थी, यानी कि 50 दिनों की बैटरी। एमएनई टेलीकॉम कंपनी को जब ये लगा कि कस्टमर को ऐसे फोन की जरूरत है जो अच्छा तो है पर उसकी बैटरी लाइफ उससे भी अच्छी हो, तब जाके उन्होंने एनर्जाइजर P18K बनाया। हाँ, यहाँ ये यकीन करना मुश्किल होगा पर जिस फोन की बैटरी 50 दिनों की थी वो फोन असल में फेल हो गया। इस फोन की बैटरी की वजह से इस फोन का शेप एक डब्बे जितना मोटा था मानो कोई एक ईंट लेकर घूम रहा हो। कस्टमर्स की भी वही कंप्लेंट थी कि फोन 30 मिलीमीटर वाइड है और मोटा और भारी है, जिसकी वजह से वो फोन पॉकेट में फिट नहीं होता और लोगों को स्पेशल बैग कैरी करना पड़ता था। और शेप तो फिर भी ठीक है पर इस फोन की प्राइस तो मानो आसमानों को छू रही थी। $1 मिलियन जैसे ऊंचे भाव में इसे बेचा जा रहा था। अब लोगों ने इस प्रोडक्ट को इस हद तक इग्नोर किया ना कि कंपनी एनर्जाइजर P18K के सिर्फ और सिर्फ 16 प्रोडक्ट्स ही बिके और फिर होना क्या था, प्रोडक्ट और कंपनी दोनों ही गायब हो गई मार्केट से। नंबर 4, HTC फेसबुक फोन। अब फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में बताया था कि HTC फेसबुक एक ऐसा फोन था जिसकी कीमत $99 से सीधा 99 सेंट्स पे जाके आ ठहरी थी, और वो भी कोई 1 या 2 साल में नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ 1 महीने में ही। HTC ने फेसबुक के साथ कोलैबोरेट करके 2013 में HTC फेसबुक फोन लॉन्च किया। ये एक ऐसा फोन था जिससे अब लोगों से सोशली हमेशा कनेक्टेड रह सकते थे। मैसेजिंग और 24/7 लोगों के साथ कनेक्ट रहना काफी ईजी हो गया था और शायद उसी की वजह से ये फोन फेल हो गया। कस्टमर्स ने कंप्लेंट करना चालू कर दिया रिगार्डिंग प्राइवेसी इश्यूज। मैसेजेस, मेल्स, सब कुछ डायरेक्टली होम पेज पे दिख रहा था जिसे कोई भी पढ़ सकता था बिना कोई लॉक खोले। कस्टमर्स की प्राइवेट लाइफ में प्राइवेसी जैसा कुछ नहीं रहा। ये सब जानने के बाद लोग मोबाइल कम खरीदने लगे और जब प्रोडक्ट्स कम सेल होने लगे तब कंपनी को इश्यूज सॉल्व करने की जगह मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग में जोर देना ज्यादा ठीक लगा और कंपनी ने वहां इन्वेस्ट भी किया। पर इतने इन्वेस्टमेंट्स के बाद जब प्रोडक्ट सेल ही नहीं हो रहे तब कंपनी ने दूसरी टेक्निक आजमाई जो थी $99 के फोन को 99 सेंट्स में बेचना। इतनी कम कीमत में बेचना, इसके पीछे का रीजन सिर्फ एक था कि कंपनी जितना कवर कर सकती थी वो उतना पैसा कवर कर ले, क्योंकि एटलीस्ट वो टोटल फेलियर से फिर भी अच्छा था। पर अफसोस ये तकनीक भी काम नहीं आई। नंबर 5, सैमसंग गैलेक्सी नोट 7। सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 फोन कम और दिवाली बॉम्ब ज्यादा था। ये वो फोन है जिसे काफी सारे एयरलाइंस से ट्रैवलिंग के टाइम पे ले जाना इनकार या फिर सरल भाषा में बोलूं तो बंद कर दिया था। सच्ची, सैमसंग ने ये फोन ऐसा बनाया था जिसमें मेजर बैटरी इश्यूज थे जिसकी वजह से फोन ब्लास्ट होते थे। जब ये ब्लास्ट बढ़ने लगे तब उन्हें लगा अब फोन में बदलाव लाना जरूरी था, सो उन्होंने मार्केट से सारे फोन्स रिकॉल करवा दिए। पर समस्या तो तब शुरू हुई जब कंपनी ने बदलाव किए फोन्स रीलॉन्च किए। रीलॉन्च के कुछ दिनों बाद सेम समस्या फिर से शुरू हो गई। कंपनी ने सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 लॉन्च करके अपने कंज्यूमर्स की लाइफ को रिस्क में डाला हुआ था और सबसे बड़ी बात, उन्होंने एक ही मिस्टेक को 2 बार रिपीट किया जिसकी वजह से उन्होंने कस्टमर का भरोसा गंवाया और कंपनी की रेपुटेशन की मानो धजिया ही उड़ गई। और फिर होना क्या था, बची खुची इज्जत बचाने के लिए कंपनी ने सारे मोबाइल्स को रिकॉल किया और सैमसंग को गैलेक्सी नोट 7 की वजह से $17 बिलियन का लॉस हुआ। नंबर 6, माइक्रोसॉफ्ट किन। अब फ्रेंड्स, क्यों ना उस कंपनी के बारे में भी जान लिया जाए जिसने खुद की बराबरी एप्पल के स्मार्टफोन से तो कर दी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 6 हफ्तों में कंपनी की अकल ठिकाने लग गई। और ये कंपनी कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं थी बल्कि माइक्रोसॉफ्ट थी, जिसने माइक्रोसॉफ्ट किन को लॉन्च किया था और जो एक ऐसा फोन था जो कैप्सूल में पैक होकर आता था। अब इस बात से सबको यह अंदाजा आ चुका था कि फोन का शेप और साइज कितना छोटा होगा। मतलब लॉन्च होते ही कंपनी ने यह दावा तो कर दिया था कि लोग माइक्रोसॉफ्ट के इस नए फोन से एप्पल से भी ज्यादा इजीली किसी को भी कनेक्ट कर पाएंगे, लेकिन इनका ये दावा, इनका ये स्टेटमेंट सिर्फ एक स्टेटमेंट बन के रह गया जब सिर्फ 6 हफ्तों में यानी 42 डेज में ही ये ब्रांड बंद हो गया। नॉर्मली ऐसा होता है कि फोन चाहे कितना भी भंगार क्यों ना हो, वो कम से कम 1 साल तो मार्केट में चलता ही है। अब भैया 42 डेज में मार्केट से कौन गायब हो जाता है, वो भी खुद को एप्पल जैसी कंपनी के साथ कंपेयर करके। और ये गलती किसी छोटी मोटी नई नवीली कंपनी के साथ भी होती तो भी समझ में आता, बट ये माइक्रोसॉफ्ट के साथ हुई। और माइक्रोसॉफ्ट के इन फोन्स की गायब होने की सबसे बड़ी वजह यह भी थी कि इनका प्राइस बहुत महंगा था। किन 1 $130 यानी तकरीबन 10,000 रुपयों का था और किन 2 $150 यानी तकरीबन 12,000 रुपए का था, जो इस फोन की टारगेट ऑडियंस यानी कि टीनेज ऑडियंस के लिए अफोर्डेबल नहीं था। जिससे हुआ ये कि कंपनी जिसने पहले वीक में 10,000 प्रोडक्ट सेल करने का टारगेट सेट किया था वो रत्ती भर भी पूरा नहीं हो पाया और माइक्रोसॉफ्ट ने इसे तुरंत फ्यूचर लॉस से अपने आप को बचाने के लिए इस प्रोडक्ट के प्रोडक्शन को ही रोक दिया। और कुछ इस तरह माइक्रोसॉफ्ट किन सिर्फ 500 प्रोडक्ट्स को ही बेचकर 42 डेज में ही टेक्नो वर्ल्ड से गायब हो गई। नंबर 7, BlackBerry Z10।
चलो भाई लोग, अब बात करते हैं उस कंपनी की जो फेल इसीलिए हुई क्योंकि उसके डिवाइस हाई सिक्योरिटी डिवाइस थे। वो लोगों को वरदान दे रहे थे पर वो उनके लिए ही अभिशाप बन चुके थे। ब्लैकबेरी वन ऑफ द रिचेस्ट कंपनी थी जिसके हाई सेंस ऑफ सिक्योरिटी के टक्कर में कोई नहीं आ सकता था। इस अनकम्पीटेबल कंपनी को सिर्फ दो चीजें ऊंचाइयां छूने से रोक रही थी। एक ये था कि जब वर्ल्ड इनोवेशन की ओर बढ़ रहा था और टच स्क्रीन यूज कर रहा था, तब भी ब्लैकबेरी बटन फोन ही बना रहा था। उनको कभी ये समझ ही नहीं आ पाया कि कस्टमर्स टच स्क्रीन की डिमांड कर रहे हैं और बटन्स वाले फोन आउटडेटेड होते जा रहे हैं। और दूसरा था उनके प्रोडक्ट की प्राइसेस जो कि काफी हाई थी। पर ये सब तो फिर भी ठीक था। इनके गिरने की कहानी की शुरुआत तब हुई जब कंपनी ने ब्लैकबेरी Z10 लॉन्च किया, क्योंकि इसके लॉन्च होते ही सब कुछ बदल गया। ये फोन लॉन्च होते ही ब्लैकबेरी की जो सक्सेस स्टेयर्स थी वो फेलियर की सीढ़ियों में बदल गई। ब्लैकबेरी Z10 एक बड़ा फेलियर साबित हुआ क्योंकि इस बार भी ब्लैकबेरी ने कस्टमर्स के टेस्ट को नहीं पहचाना और कंपनी बिग स्क्रीन पे स्विच नहीं हुई और स्मॉल स्क्रीन वाला ही फोन लॉन्च कर दिया। और सिर्फ यही नहीं, इस फोन की मार्केटिंग भी ढंग से नहीं की गई और तो और फोन में अच्छे और नए एप्लीकेशंस की भी बहुत कमी थी, जिसका सीधा असर ब्लैकबेरी के शेयर्स पर हुआ। पर कहानी का ट्विस्ट तो अभी बाकी था। हाई सेंस ऑफ सिक्योरिटी जिसकी टक्कर में आईफोन तक नहीं खड़ा रह सकता था, ये फोन उसी के वजह से यूएई में भी बैन हो गया। यानी जिस सिक्योरिटी का दावा कंपनी हमेशा से करते आई थी वही उन पर भारी पड़ गया, क्योंकि यूएई का ये कहना था कि टेररिस्ट अपने मैसेज को इतनी हाई सिक्योरिटी फोन से भेजा करते थे जिससे कोई उनका मैसेज नहीं पढ़ सकता था और ना ही कोई उन्हें ट्रैक कर पाता था, और इसीलिए उन्हें रोकना मुश्किल हो रहा था और टेररिज्म इश्यूज बढ़ रहे थे। और इस बैन ने मार्केट शेयर पे और ज्यादा असर डाला और एट लास्ट वो ऑलमोस्ट 0 पे पहुंच गया। एंड एज वी ऑल नो, अंत में कंपनी कंगाल हो गई। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने मिला। कितने फैक्ट्स आपके लिए नए थे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर ठोकना। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर ठोकना।